अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो किडनी का ये थोड़ा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, साथ में ये जो आपकी जिधर ग्लोमेरुलर जहाँ पे ग्लोमेरुलस और ये कहते हैं रीनल कॉर्पसल्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसकी जो हिस्टोलॉजी है वो मैं इसके थ्रू करवाऊंगा। वो होता है क्या, सबसे पहले हम किडनी का पढ़ लेते हैं। किडनी का वी शुड नो इट इज़ कवर्ड इन, सबसे पहले जो उसकी कवरिंग होती है वो फाइब्रस कैप्सूल की होती है। फाइब्रस कैप्सूल के बाद उसको पेरीरीनल फैट या पेरीनेफ्रिक फेशिया इसको कवर कर रहा होता है। पेरीनेफ्रिक फेशिया के बाद इसको रीनल फेशिया कवर करता है। फिर रीनल फेशिया के बाद उसको जो कवर करता है वो करता है पैरानेफ्रिक फैट या पैरानेफ्रिक फेशिया। तो इसकी थी फाइब्रस कैप्सूल, पेरीरीनल फैट, रीनल फेशिया एंड पैरा रीनल फैट। अभी किडनी दिखाई हुई, यही इसका क्या कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है दिस इज जो कि कहते हैं दिस होल रीजन इज योर कॉर्टेक्स, एंड ये जो पिंक पिंक में दिस होल रीजन इज योर पिरामिड्स। और ये कॉर्टेक्स और पिरामिड एक साथ मिलके बनाते हैं एक लोब्यूल, एक किडनी का एक लोब्यूल बनाते हैं साथ मिलके। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि इसकी जो यहाँ पे नीचे को ये जो है दीज आर योर माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस आगे जाके बनाते हैं ये मेजर कैलिसिस। मेजर कैलिसिस आगे जाके एंटर होते हैं रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से आगे जाके फिर जो बनता है वो बनता है यूरेटर। और रीनल पेल्विस प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होते हैं रीनल साइनस के अंदर। ये माइनर कैलिसिस थे, ये आगे जाके मेजर कैलिक्स, फिर ये रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर। अब इसकी ब्लड सप्लाई क्या है कि रीनल आर्टरी, इसकी ब्लड सप्लाई किडनी की रीनल आर्टरी आगे जाके देती है कुछ सेगमेंटल आर्टरीज, मल्टीपल सेगमेंटल आर्टरीज देती है हर अलग लोब्यूल के लिए। अब जो हर अलग लोब्यूल के लिए वो जो मल्टीपल सेगमेंटल आर्टरीज देती थी, उसके बाद ये सेगमेंटल आर्टरीज डिवाइड होती हैं इंटरलोबार आर्टरीज में। ये जो ये करके दिखाई हुई दिस इज ऑल योर इंटरलोबार आर्टरी, जो पूरी इस तरह करके ये जो पिरामिड है इसके पूरे एक तरह से इस तरह करके कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, जहाँ कॉर्टेक्स और मेडुला के दरमियान जहाँ पे जो जंक्शन होता है उसको कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन कहते हैं। तो कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन तक सेगमेंटल आर्टरीज जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती है इंटरलोबार में, फिर इंटरलोबार कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन तक जाती है। फिर यहाँ पे जो टर्न करती है ना दीज आर नोन एज आर्कुएट आर्टरीज। आर्कुएट आर्टरीज आगे जाके ये देती हैं मल्टीपल जो ब्रांचेस देती हैं कॉर्टेक्स के अंदर, ये देती हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज आगे जाके बन जाती हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ग्लोमेरुलस एंड फिर एफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो फिर से एक दफा रिवाइज करा रहा हूँ, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी थी सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी से बनी इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार से बनी आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरीज के बीच में से बनी इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर से बनेगी एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस एंड एफरेंट आर्टेरियोल। बाकी इसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जो वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा वो है मैग्नीफाइड है, तो उसके थ्रू करवा दूंगा। उसके अलावा ये जो है ये आपको मेडुलरी रेस नज़र आ रही है। इसमें ये कहते हैं कॉर्टिकल रेस भी होती है, पर वो भी इसमें देख नहीं सकते स्ट्रक्चर में। जो कॉर्टिकल की पैरेलल लाइन, कॉर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उसमें नज़र नहीं आ रही, इसमें बस मेडुलरी रेस नज़र आ रही है। बाकी दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर किडनी। आगे को नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आ जाती है, ये दिखाया हुआ है दिस इज योर क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस और क्या कहते हैं बेस बोमेंस कैप्सूल यहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ से जो हरा हरा ये सारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद ये जो है सारा ये है थिन सेगमेंट ऑफ लूप हैंडले, फिर है थिन डाउन मतलब थिन सेगमेंट ऑफ लूप हैंडले, डिसेंडिंग लूप हैंडले। आगे जाके ये जो आता है ये थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग हैंडले, थिन मतलब थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग है, मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले का थिन सेगमेंट होता है। आगे जाके ये जो बना है जो थिक सा बना है जैसे थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके बनाती है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आगे जाके बनाते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये पूरा पेज जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है। मल्टीपल कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आती हैं, कॉर्टिकल ट्यूब्यूल्स फिर कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स में, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में जाके फिर एक बनाते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो कि फिर पूरा नीचे तक जाता रहता है आपके। और नीचे जाके एंड का होता है वो एंड करते हैं रीनल पेपिला पे, रीनल पेपिला से फिर यूरिन जाता है माइनर कैलिस में, माइनर कैलिस से मेजर कैलिस, मेजर कैलिस से रीनल पेल्विस और पेल्विस से चला जाता है यूरेटर में। इसका यही था। इसमें यहाँ पे उन्होंने दिखाई हुई ये सारी इंटरलोबार आर्टरीज हैं, फिर ये आर्कुएट आर्टरीज, फिर ये इंटरलोब्यूलर, और ये हम देख सकते हैं इन्होंने एफरेंट और एफरेंट आर्टेरियोल्स दी। और जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो रीनल कॉर्पसुल का है, जो हिस्टोलॉजी है वो ये है, होता क्या है। अच्छा, इसमें जो ये वाली है दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज योर डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है मैकुलर डेंसा। मैं बाद में बताता हूँ। इसका हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि मैकुलर डेंसा का काम क्या होता है कि वो जो सोडियम आयंस होती हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और अगर वो ये डिटेक्ट करते हैं कि कम सोडियम आयंस हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, देन वो या कम ब्लड की वॉल्यूम में, देन वो क्या करेगा जो एफरेंट आर्टेरियोल होती है। ये एफरेंट आर्टेरियोल क्यों, क्योंकि जो इसमें ये सेल्स हैं दीज आर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। मैकुलर डेंसा क्या कराता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से रेनिन की सेक्रेशन कराता है। रेनिन का बिना फिर रेनिन आगे जाके एंजियोटेंसिन नोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से एंजियोटेंसिन 2 में, और फिर एंजियोटेंसिन 2 आगे जाके एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करता है जो कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा कराता है और ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ा देता है। तो दिस वाज मैकुलर डेंसा, दिस वाज जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, दिस वाज एफरेंट आर्टेरियोल। अब ये आगे जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी कैपिलरी स्ट्रक्चर है, दिस इज जो ग्लोमेरुलस। ये जो सामने है ये है बोमेंस कैप्सूल, ये जो नीचे को ये फिर आगे जाके शुरू होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके रीनल कॉर्पसुल के दो पोल्स होते हैं, एक वेस्कुलर पोल, एक ट्यूबुलर पोल। जो वेस्कुलर पोल है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल एंटर करिए, एफरेंट आर्टेरियोल एग्जिट करिए,
एंड जो ट्यूबुलर पोल है, ट्यूबुलर पोल पे क्या होता है कि जो आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है ना बोमेंस कैप्सूल का, वो फिर आगे जाके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हम देख भी सकते हैं। ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है ये है बोमेंस कैप्सूल का, ये आगे जाकर ट्यूबुलर पोल पे कन्वर्ट हो जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। और यहीं से मैं एपिथेलियम भी करवा देता हूँ। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसे थिन सेगमेंट आते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ एनले का, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। आगे जाके जितना भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स, इन सब का फिर एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल ही होगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दिखाने की वो ये है कि ये जो कैपिलरीज है ना, इन कैपिलरीज में आई होप इसमें नज़र आ रहा हो, जिस केस में नज़र नहीं आ रहा बल्कि, पर अगर जब आप इस मॉडल को देखेंगे इसमें काफ़ी सारे ये छोटे छोटे से होल्स दिखाए हुए, दीज आर जो आपके कैपिलरी पोर्स। ये जो कैपिलरीज होती हैं ये फेनेस्ट्रेटेड होती हैं। आई नो उसमें वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके पास काफ़ी पोर्स प्रेजेंट है, फेनेस्ट्रेटेड पोर्स, जिनके थ्रू आपकी क्या कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वगैरह एंड रीअब्जॉर्प्शन होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बल्कि सॉरी होती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। और जो यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ बेसिकली उन्होंने इसी चीज़ का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ होता क्या है, इन कैपिलरी पोर्स के ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स का नाम होता है पोडोसाइट्स। ये हम देख सकते हैं ये पोडोसाइट्स हैं। ये पोडोसाइट्स के प्राइमरी प्रोसेसेस होते हैं एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस होते हैं। ये जो निकले हुए ये प्राइमरी प्रोसेसेस हैं पोडोसाइट्स के, और आगे जाके ये फिर अगेन आई होप वीडियो में नज़र आ रहे हैं, पर ये जो लाइनें सी है ना ये सेकेंडरी प्रोसेसेस हैं पोडोसाइट्स के। होता है कि ये लाइनें जो हैं ये बेसिकली होती हैं पेडिसल्स, और इन पेडिसल्स के दरमियान बनते हैं आपकी पेडिसल्स फुट प्रोसेसेस होते हैं, और इनके दरमियान बनते हैं आपके कुछ स्लिट्स बनती हैं बीच में। ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो फेनेस्ट्रेटेड पोर्स हैं, फेनेस्ट्रेटेड पोर्स के ऊपर पोडोसाइट्स लगे हैं। पोडोसाइट्स के फुट प्रोसेसेस हैं जिनका नाम पेडिसल्स है। पेडिसल्स के साथ ही कुछ स्लिट पोर्स बनते हैं, और स्लिट पोर्स के अंदर होते हैं स्लिट डायफ्राम्स। इन चीज़ों का स्ट्रक्चर, इन चीज़ों का फंक्शन ये होता है बेसिकली ये आपकी सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए मदद देते हैं। होता क्या है कि जो सबसे पहली, क्योंकि हमने फिजियोलॉजी की वीडियो में भी पढ़ा था कि पहले होती है एंडोथेलियल फेनेस्ट्रेटेड पोर्स होते हैं जिनके थ्रू आयन से जाना होता है, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है ग्लोमेरुलस की, देन आती हैं आपके पेडिसल्स के फुट प्रोसेसेस, तो जो स्लिट डायफ्राम्स होते हैं उनके थ्रू आपके कहते हैं फिल्ट्रेशन होती है। तो जो आपके ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट सेल्स हैं वो तो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के थ्रू ही नहीं जा पाएंगे। जो फिर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एंड जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर आपके ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से नहीं जा पाएंगे, एंड जो आपकी स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और कुछ आयंस होते हैं ना वो फिर इन स्लिट डायफ्राम्स के थ्रू नहीं जा पाएंगे। तो अगर इनमें से प्रोटीन्स, ग्लूकोज या ब्लड सेल्स में से कोई भी चीज़ यूरिन में आने लग जाए दैन इट्स मतलब कि कोई फिर डेंजर की बात है। तो मैं फिर से समझाता हूँ, ये है एंडोथेलियल पोर्स, फेनेस्ट्रेटेड पोर्स। इसके बाद फिर उनके ऊपर उसके साथ फिर जो एक और मैकेनिज्म होगा फिल्ट्रेशन का वो होगी ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर जो होता है वो पोडोसाइट्स के दरमियान, जो पेडिसल्स के दरमियान जो स्लिट डायफ्राम्स है ना उनके थ्रू फिर लास्ट वो होता है फिल्ट्रेशन का लास्ट मेथड होता है। और होता क्या है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ जगहों पे पेडिसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ जगहों पे फुट प्रोसेसेस प्रेजेंट नहीं है। उन जगहों पे प्रेजेंट क्या होगा, उन जगहों पे आपके एक स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनका नाम होता है मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स का काम क्या होता है कि वो एक तो फेगोसाइटोसिस कराते हैं, वो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, कुछ साइटोकाइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रेशन कराते हैं, और साथ में वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ही क्या कहते हैं मेंटेन रखने में मदद देते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद देते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस होती है और ये जो रीनल कॉर्पसूल होता है ये दो लेयर्स में डिवाइड है। इसकी पूरी एक कैप्सूल होती है, जो उसकी आउटर कैप्सूल होती है वो कहलाई जाती है पैराइटल लेयर, जो उसकी अंदर की लेयर होती है जिसके अंदर ये सारी कैपिलरीज, एंडोथेलियम, पोडोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं विसरल लेयर। जो पैराइटल लेयर है वो ये है सारी, दिस इज ऑल योर पैराइटल लेयर, और जो अंदर की जिसके अंदर ये कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, जिसके अंदर ये पोडोसाइट प्रेजेंट होंगी, वो होगी विसरल लेयर। पैराइटल और विसरल लेयर के दरमियान एक स्पेस बनती है, इसका नाम होता है कैप्सुलर स्पेस। होता क्या है कि जब ब्लड आ रहा है, एफरन आर्टीरियोल से ब्लड आया, अब ब्लड लेट सपोज जो मेरी पेंसिल है ये ब्लड है, ये इन आर्टरीज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अब वो होगा क्या, कुछ फिल्ट्रेशन होगी इन पोर्स के थ्रू, कुछ फिल्ट्रेशन होगी इन पेडिसल्स के थ्रू, एंड कुछ फिल्ट्रेशन होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। वो सब होने के बाद आपका वो तो वापस चला जाएगा एफरन आर्टीरियोल में। जिन चीज़ों की फिल्ट्रेशन हुई होगी ना वो फिर इस कैप्सुलर स्पेस में प्रेजेंट होगी, और वो इस कैप्सुलर स्पेस से फिर आगे चली जाएंगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। सो दैट वाज इट, आई होप इजीली समझ में आ गया। एंड दिस इज योर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो पैराइटल लेयर का है, और जो फिर आगे जाके यहाँ पे ट्यूबुलर पोर्ट पे चेंज हो रहा है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में चेंज हो रहा है। तो आई होप इजीली समझ में आ गया, एंड थैंक यू।